आपने कभी सुना है उन दिव्य और अदृश्य स्त्रियों के बारे में जो न सिर्फ सुंदरता की देवी हैं बल्कि शक्ति, धन और सिद्धि की भी प्रतीक हैं। हम बात कर रहे हैं यक्षिनियों की, वे रहस्यमयी स्त्रियां जो भारतीय तंत्र, पुराण और लोक कथाओं में अपार शक्तियों से युक्त मानी जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यक्षिनियों का इतिहास, उनके प्रकार, सिद्धियां, तांत्रिक साधनाएं और वो अद्भुत सत्य जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यक्षिनियां मूलतः यक्षों की स्त्रियां या स्त्री स्वरूप है। यक्ष प्राचीन भारत में धन और प्रकृति के रक्षक माने जाते थे, विशेष रूप से कुबेर के अनुचर। यक्षिनियां अनेक रूपों में प्रकट होती हैं, कभी देवियों की तरह, कभी मोहिनी के समान और कभी रक्षक या विध्वंसक शक्तियों के रूप में। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों, हिंदू पुराणों और जैन साहित्य में यक्षिनियों का व्यापक वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए अजंता की गुफाओं, खजुराहो के मंदिरों और शिल्पों में इनकी सुंदर आकृतियां आज भी देखी जा सकती हैं। भारतीय तांत्रिक परंपरा में कुल 36 से अधिक यक्षिनियों का वर्णन है, लेकिन विशेष रूप से 9 से 12 को प्रमुख माना गया है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख यक्षिनियों के नाम और उनकी शक्तियां। कमला यक्षिणी धन की अधिष्ठात्री देवी, लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है। रति यक्षिणी काम और सौंदर्य की देवी, मोहिनी शक्ति प्रदान करती है। रक्षक देवी भय और कष्ट दूर करती है। महेंद्री यक्षिणी राजा महाराजाओं की रक्षा करती हैं, राजनीति में सफलता देती है। चित्रमाला यक्षिणी कला और संगीत की अधिष्ठात्री। विलासिनी यक्षिणी अतीन्द्रिय अनुभव और आकर्षण की शक्ति देती हैं। हर यक्षिणी की अलग साधना, मंत्र और अनुष्ठान होता है। यक्षिणी साधना को बहुत शक्तिशाली लेकिन बहुत संवेदनशील माना जाता है। तंत्र शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यदि यक्षिणी सिद्ध हो जाए तो वह साधक की इच्छाएं पूर्ण करने लगती है, चाहे वह धन हो, सौंदर्य हो या अन्य सिद्धियां। किंतु चेतावनी, अगर साधना नियम से न की जाए तो विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। कमला यक्षिणी का बीज मंत्र। साधना प्रायः रात्रि के समय, विशेषकर अमावस्या और नवरात्रि के समय की जाती है। साधना के दौरान लाल वस्त्र, दीपक, चंदन, कपूर और विशेष पुष्पों का प्रयोग अनिवार्य होता। यक्षिनियों का उल्लेख केवल लोक कथाओं तक सीमित नहीं है। बृहद संहिता, तंत्र सार, कालिका पुराण, कुब्जिका मां तंत्र, इन ग्रंथों में यक्षिनियों के रूप, नाम, बीज मंत्र, यंत्र और साधना विधि का उल्लेख मिलता है। साथ ही बौद्ध धर्म में इन्हें देवियों का रूप माना गया।